नमस्कार। डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक। आज हम बात करेंगे सेवंथ हाउस के बारे में कि सेवंथ हाउस वो हाउस है जो हमें पूर्ण करता है। और सेवंथ हाउस वो हाउस है जिसके बिना हम अधूरे हैं, या जिसके बिना लाइफ में सरवाइव करना भी एक तरह से इम्पॉसिबल है। ये हमारा सेवंथ हाउस बताता है। सेवंथ हाउस हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। अभी तक हम सुनते हैं कि लगन हमारा पर्सनैलिटी है, असेंडेंट, लगन, लॉर्ड। लेकिन सेवंथ हाउस हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अब हम सीखेंगे। नॉर्मली हम क्या है कि सेवंथ हाउस रिलेशनशिप है, मैरिज है, बिजनेस पार्टनरशिप है, बस इतना ही देखते हैं। बट उससे भी और डीपर है। तो पहले हम समझते हैं सेवंथ हाउस की क्या क्या सिग्निफिकेशन। सेवंथ हाउस आपका मैरिड लाइफ, सेवंथ हाउस आपका रिलेशनशिप, सेवंथ हाउस आपका बिजनेस पार्टनरशिप, सेवंथ हाउस पब्लिक डीलिंग का है। लगन है हम सेवंथ हाउस से बाहर की दुनिया। सेवंथ हाउस हमारे कंप्लीशन का है, जो हमें कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है। भाई इसीलिए हम मैरिज चाहते हैं, अच्छा पार्टनर चाहते हैं। इसके अलावा सेवंथ हाउस के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं। हम अपने स्पाउस के लिए बेटर हाफ, हम क्या कहते हैं स्पाउस के लिए बेटर हाफ ना। तो बेटर हाफ का मतलब क्या है? हाफ मतलब वो हमारा ही अधूरा पार्ट। तो लगन आपकी पर्सनैलिटी है, सेवंथ हाउस भी आपकी पर्सनैलिटी का ही पार्ट है, जो समय के साथ मैनिफेस्ट, जो आपके अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। धीरे 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 जैसे आप मैच्योर होने लगते हैं ना, वो बाहर मैनिफेस्ट होने लगता है। अब वो किस तरीके से होगा वो अलग बात है। भाई सेवंथ हाउस पब्लिक का है, सोसाइटी का है, जब आप लोगों से मिलते जुलते हैं, इंटरेक्शन होता है। लिब्रा साइन पब्लिक डीलिंग का है, जो काल पुरुष के सेवंथ हाउस की राशि। आप लोगों से मिलेंगे, लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगी। तो बहुत सारी क्वालिटीज आपकी बाहर आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके अंदर थी नहीं, वो आपके अंदर पहले से ही थी। बस वो मैनिफेस्ट होना बाद में शुरू होती है। या आपकी मैरिज होती है, स्पाउस आता है आपकी लाइफ में, कोई पार्टनर या रिलेशनशिप आता है। उसके साथ रहते रहते बहुत सारी क्वालिटीज आपकी मैनिफेस्ट होना शुरू होती हैं। क्योंकि जो हमारा स्पाउस है या जो हमारा लाइफ पार्टनर है, वो कोई और नहीं है, वो हमारे अंदर का ही एक पार्ट है, जिसे हम बाहर संसार में ढूंढ रहे हो। इसके अलावा मैं आपको एक और अच्छा सा व्यू पॉइंट बताता हूँ कि सेवंथ हाउस क्यों आपकी पर्सनैलिटी का हिडन पार्ट। फोर्थ हाउस आपकी मदर और इमोशंस का होता है, हृदय का होता है। तो अगर आप फोर्थ से फोर्थ काउंट करें तो सेवंथ हाउस आएगा, आपके मदर के इमोशन, मदर का हृदय, मदर का हार्ट। तो हम मदर के सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं ना अपने। मदर ही हमारा लालन पालन या पोषण करती हैं। तो जो सेवंथ हाउस है वो मदर का इमोशंस है। तो जो मदर के इमोशंस होते हैं वही हमारे अंदर छुपे हुए होते हैं, जो समय के साथ मैनिफेस्ट होते हैं किसी ना किसी फॉर्म। वो ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आ रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर गुण तो वही आएंगे जो हमारे माता पिता के। तो फोर्थ से फोर्थ है सेवंथ हाउस, मदर का इमोशन। इसके अलावा अगर आप फादर देखें ना, नाइन्थ हाउस फादर का है, नाइन से इलेवेंथ है सेवंथ हाउस। इलेवेंथ क्या होता है? गेन का, डिजायर, विश। नाइन्थ हाउस फादर का, फादर की जो इच्छा है या डिजायर है वो सेवंथ हाउस है। तो हमारे मदर का इमोशन क्या है, हमारे मदर मदर यानी माता के हृदय में क्या है, और हमारे पिता की क्या इच्छा है या क्या डिजायर है, वो सब सेवंथ हाउस में आता है। जो हमारे लगन यानी फर्स्ट हाउस के अपोजिट है, फर्स्ट हाउस को कंप्लीट करता है। इसीलिए वो हमारे अंदर है, वो क्वालिटी यानी वो गुण हमारे अंदर छुपे हुए हैं, जो समय के साथ मैनिफेस्ट होने लगते हैं। नहीं भी मैरिज हो ना, तो भी आप देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे आप मैच्योर होने लगते हैं, आपका एज बढ़ता है, वो क्वालिटीज खुद ही बाहर आने। इसीलिए सेवंथ हाउस को मारक आ गया। मारक का मतलब ये नहीं है कि रोज रोज हमारी डेथ हो। बट सेवंथ हाउस वो है जो मारक, यानी डेथ नहीं है केवल। डेथ तो होती है, डेथ तो एक बार होती है, बट हमें मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। या सेवंथ हाउस में जो साइन या प्लेनेट बैठा, वो हमें ये फील आता है सेवंथ हाउस को लेके कि अगर ये चीजें हमारे अंदर नहीं आई, या ये गुण हमने अपना अपने अंदर विकसित नहीं किए, ये क्वालिटीज अपने अंदर नहीं लाई, तो शायद लाइफ में ग्रो करना मुश्किल है, सरवाइव करना मुश्किल। क्यों? क्योंकि सेवंथ हाउस ग्रोथ का भी है। 3, 7, 11 काम त्रिकोण के हाउस, समय के साथ ग्रो करता जाएगा। आप देखिए जिसका लगन लॉर्ड सेवंथ में, वो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ साथ वो इंसान ग्रो ही करता रहता है। तो सेवंथ हाउस हमें ये फील देता है कि अगर ये चीजें हमने हमारी लाइफ में नहीं आई, ये क्वालिटीज हमने अपने अंदर डेवलप नहीं की, तो हमारे लिए ग्रोथ मुश्किल हो जाएगी, या ग्रो करना बहुत मुश्किल। इसीलिए देखिए अगर आपके मैरिज में जिसके डिले हो रहा हो, या मैरिड लाइफ खराब हो जाए, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो जाए, तो वो इंसान स्टक फील करता है कि लाइफ में ग्रोथ ही नहीं हो रही, जीवन रुक सा गया है। वो इसीलिए है, यही रीजन है कि सेवंथ हाउस को मारा।
भाई अगर आपका रिलेशनशिप खराब हो, केवल मैरिड लाइफ नहीं, कोई भी रिलेशन, पब्लिक रिलेशन, मैरिड लाइफ, तो आप स्टक फील करेंगे ना। इसीलिए सेवंथ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवंथ हाउस को कहा गया, टेंथ हाउस को क्या बताया गया, समय यानी काल। सेवंथ हाउस 10 से 10 है, महाकाल। समझ रहे हैं? तो ये एक जनरल ओवरव्यू था सेवंथ हाउस। आप देखिए, आप अपने लगन के अकॉर्डिंग देखिए, सेवंथ हाउस में जो साइन आ जाए, जो प्लेनेट आ जाए, उसके सिग्निफिकेशन देखिए। वो क्वालिटीज धीरे धीरे समय के साथ आपके अंदर आ जाएंगी, आप वैसा ही बिहेव करने लगेंगे। इसीलिए देखिए, मैरिज के बाद ना आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके अंदर आने लगता है, या आप अपने पार्टनर की तरह बिहेव करने लगते हैं। आप हमेशा देखिएगा, मैरिज के बाद जो दोनों पार्टनर होंगे, वो लगभग एक जैसा ही बिहेव करते हैं। थोड़ा बहुत ब्रदर एंड सिस्टर जैसे लगने लगते हैं। कई कई बार तो फेस भी वैसे ही चेंज होने लगता है। जब मैरिज हो गया तो जैसा आपका पार्टनर का बिहेवियर था, वो आपके अंदर आने लगेगा। जैसा उसका फेस है, अब उसका बॉडी है, उसी तरीके से आप भी दिखने लगे। लोगों के फेस तक हल्के फुल्के चेंज हो जाते हैं, अगर हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करें। जैसे मैंने एक लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, पहले ये क्वालिटी मेरे हस्बैंड में थी, मेरे अंदर नहीं थी, वो धीरे धीरे मेरे अंदर आ गई, ऐसा लगा उनके अंदर से। तो सेवंथ हाउस वो है, जो मैरिज हो गया या आप पब्लिक डीलिंग में आए, जब या जैसे जैसे एज बढ़ेगा, वो बिहेवियर आपके अंदर आने लगेगा। क्योंकि आपको खुद वो फील आता रहता है कि अगर ये चीजें नहीं आई ना, तो हम लाइफ में ग्रो नहीं कर। अगर हम एक एक असेंडेंट के लिए देखें, जैसे एरीज असेंडेंट, एरीज क्या, बहुत इंपल्सिव और शॉर्ट टेम्पर, क्विक डिसीजन मेकिंग, बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, हर एक चीज को लेके जल्दी से डिसीजन। सेवंथ हाउस में लिब्रा आता है, लिब्रा साइन बैलेंस का है, परफेक्शन, रिलेशनशिप का। एरीज क्या है, फ्रीडम लविंग है, अकेले चलना है, लीडरशिप, डोमिनेट करना है, रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस नहीं होता। जबकि लिब्रा क्या, रिलेशनशिप, उनके लिए रिलेशनशिप प्रायोरिटी है, किसी भी तरह का लोगों से रिलेशन मेंटेन करना उनकी टॉप प्रायोरिटी। तो एरीज वालों पे आप समय के साथ, जैसे जैसे एरीज जो असेंडेंट वाले हैं, जैसे जैसे उनका एज बढ़ेगा ना, आप देखेंगे वो धीरे धीरे बैलेंस बनाना सीखे, लिब्रा वाली क्वालिटी आती है। उनका फोकस यानी प्रायोरिटी होने लगेगा, नहीं मुझे लोगों से रिलेशन भी अच्छे मेंटेन। इम्पल्सिव बिहेवियर की जगह वो सोचना शुरू करेंगे, नहीं सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। अगर ये नहीं किया तो ये हमारे लिए मारक होगा। अब सेवंथ हाउस बैलेंस का है, तो आपको फर्स्ट और सेवंथ के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हाउस की क्वालिटी छोड़ दी, फर्स्ट भी चाहिए, सेवंथ भी चाहिए। ये भी नहीं कि पूरी तरीके से सेवंथ हाउस में डूब गए या पूरी तरीके से फर्स्ट हाउस। इसलिए कई बार ऐसा भी होगा कि आप जब फर्स्ट हाउस की तरह ज्यादा बिहेव करेंगे तो सेवंथ हाउस वाली कमी खलेगी, और जब सेवंथ हाउस की तरह ज्यादा बिहेव करेंगे तो फर्स्ट हाउस ज्यादा। जैसे एरीज असेंडेंट है, जब एरीज वाले बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं बिना सोचे समझे, तब भी उन्हें लगता है गड़बड़ हो गई। जब बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, सेवंथ हाउस में लिब्रा आता है, तब भी उन्हें कई बार फील आता है कितना सोच समझ के डिसीजन लिया, तब भी गड़बड़ हो गई, इससे अच्छा तो बिना सोचे ले रहे थे तभी ठीक। क्यों? क्योंकि बैलेंस बनाइए, वन और सेवन दोनों चाहिए। तो जो एरीज वाले हैं, धीरे धीरे समय के साथ उनके अंदर लिब्रा वाली क्वालिटी आएगी, रिलेशनशिप मेंटेन करना, लोगों से अच्छे रिलेशन रखना, बैलेंस बनाना लाइफ, सोच समझ के डिसीजन ले। बट ध्यान रखिए, एरीज के लिए रेमेडी, एक बहुत ज्यादा क्विक डिसीजन भी मत लीजिए, बिना सोचे समझे इम्पल्सिव होके ले रहे हैं, अगर लगन में एरीज है। पर सेवंथ हाउस में लिब्रा आ गया तो ये भी नहीं कि वो सोचते ही रहे, क्योंकि जो ज्यादा सोच लेता है ना, वो भी डिसीजन नहीं लेता। तो बैलेंस रखना होगा। सेवंथ हाउस रिलेशन है, लिब्रा रिलेशनशिप का है ना। ठीक है, रिलेशनशिप मेंटेन करना वो भी जरूरी है, बट एरीज लगन आपके लिए फ्रीडम भी जरूरी है। ये मत कीजिए कि एरीज लगन है तो बिल्कुल फ्रीडम लविंग हो गए, या सेवंथ हाउस में लिब्रा आ गया तो केवल रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हैं, खुद को इग्नोर कर दिया। दोनों को प्रायोरिटी दीजिए, तभी आप कंप्लीट हो पाएंगे, अदरवाइज वो आपके लिए मारक प्रूव है। एरीज का अपोजिट कर लें अगर लिब्रा, हम इसी तरीके से पेयर्स में चले। अगर लिब्रा लगन हो जाए, सेवंथ हाउस में एरीज आ जाए, तो वाइस वर्सा। लिब्रा क्या है, परफेक्शन, सोच समझ के बैलेंस। लिब्रा का सिंबल देखा आपने, बैलेंस बनाना। तो लिब्रा वाले बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, बहुत परफेक्शनिस्ट, जब तक पूरी तरीके से श्योर नहीं होंगे डिसीजन नहीं लेंगे। रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देते, इसीलिए देखे ना, लिब्रा वाले रिलेशनशिप मेंटेन करने में इतना ध्यान रहता है, खुद को प्रायोरिटी नहीं देते, खुद को भूल जाते। कॉन्फिडेंस लेवल लिब्रा का इतना लो होता है कई बार कि उन्हें हमेशा दूसरों से वैलिडेशन चाहिए। जब तक दूसरे लोग ना कहते हैं हाँ आप अच्छे लग रहे हो, आपने कपड़े अच्छे पहने, तब तक उनको भरोसा नहीं होता या आप सही जा रहे हैं। कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज होगा, सेवंथ हाउस में एरीज आता है, एरीज क्या, सेल्फ का साइन, कि हमें खुद पे भी ध्यान देना है, केवल रिलेशनशिप पे नहीं। कई उन्हें रियलाइज होगा कि बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए डिसीजन लेने में। कई बार थोड़ा सोच के हमें कोई डिसीजन लेना भी आना चाहिए समय के साथ। समय के साथ उनके अंदर आप ये देखेंगे क्वालिटी आएगी, केवल रिलेशनशिप पे ही सारा समय नहीं देना है, खुद के लिए भी प्रायोरिटी देनी है, खुद के लिए फ्रीडम भी चाहिए।
क्योंकि एरीज सेल्फ है, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे रहा है। तो लिब्रा वालों को चाहिए कि बैलेंस बनाए लिब्रा और एरीज के बीच, केवल रिलेशनशिप की तरफ ना भागे, खुद को भी प्रायोरिटी दें। हमेशा इतना ना सोचें कि सोचते रह जाएं और इनिशिएटिव ना ले पाए। सोचने के साथ साथ एरीज है 7th हाउस में, इनिशिएटिव लेना भी सीखें। क्योंकि भाई देखिए, आप कितना भी सोच लें ना, थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता है। तो लिब्रा रिस्क नहीं लेना चाहिए। समय के साथ उन्हें समझ में आएगा कि नहीं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होना चाहिए। क्योंकि आप कितना भी सोच लें, लेकिन अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहता है। अदरवाइज मारक होगा आपके लिए। मारक इसलिए कि फिर आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, बस सोचते रहेंगे। या तो सोचते रहिए, बैठे रहिए आराम से। ये लिब्रा है। लिब्रा के बाद एरीज लिब्रा हो गया, टॉरस और स्कॉर्पियो। लगन अगर आपका टॉरस है, 7th हाउस स्कॉर्पियो। टॉरस साइन कम्युनिकेशन, फूड का। टॉरस वाले बड़े टॉकेटिव होते हैं, ब्लंट, जो कहना सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। खाने पीने का शौक होगा, फूडी होंगे। ये टॉरस है, जो कुछ कहना होगा। बुल है ना, स्टबन, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कुछ ज्यादा दिल में रखते नहीं। समय के साथ उनको समझ में आएगा 7th हाउस में स्कॉर्पियो नहीं, सीक्रेट भी रखना आना चाहिए। हर एक चीज शेयर नहीं की जाती। उसके बाद समय के साथ ये ऐसा हो जाएंगे कि सोच समझ के बोलेंगे, इनको समझ में आएगा नहीं नहीं, कुछ हिडन सीक्रेट भी रखना है। ठीक है, हर एक चीज ओपनली नहीं बतानी है। क्यों? क्योंकि ब्लंट होके बताने की वजह से इनका लॉस हो जाता है, लोग इनका मिस यूज कर लेते हैं। तो एक समय बाद इस टॉरस को ये सीखना पड़ता है, हिडन सीक्रेटिव चीजें भी हमें आनी चाहिए। सीक्रेट में कैसे मेंटेन करना, वो भी हमें आना चाहिए। जब मैरिज हो जाएगा ना, टॉरस वालों को आप देखिए, जैसे जैसे एज बड़ा हो, उनका फेस आप देखिए बिल्कुल एकदम शार्प, उनके लुक्स बड़े आपको चेंज दिखेंगे, थोड़ा सा शार्प फीचर। शार्प लोग, उनका जो गेज होता है देखने का, साइड जो, ऐसा लगता है जैसे स्कॉर्पियो कौन है, स्पाई या जासूस जैसा, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कुछ सर्च कर रहे हैं। क्यों? स्कॉर्पियो क्या है? रिसर्च का साइन। रिसर्च का मतलब क्या होता है? जो हिडन है उसको बाहर निकालना। टॉरस क्या, लगन। टॉरस लगन वाले क्या करते हैं, ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर करते किसी भी चीज के बारे में, ज्यादा रिसर्च नहीं करेंगे, बस थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिया और आगे बढ़ गए। लेकिन जब उनके साथ कई बार लाइफ में झटका खा जाएंगे, या कई बार उनका लॉस होगा या चीटिंग होगी, तब उनको समझ में आएगा नहीं, 7th हाउस में स्कॉर्पियो है, हमें कोर तक जाना चाहिए, किसी चीज के डेप्थ में जाना चाहिए, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके तब डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर आप टॉरस लगन वाले हैं तो ये सीखिए कि हमेशा हर चीज बताना नहीं सही है, कुछ चीजें सीक्रेट भी रखनी चाहिए लाइफ। और सुपरफिशियल वे में कोई डिसीजन ना लें, डेप्थ में जाके चीजों को एनालाइज करके तब जाके डिसीजन। टॉरस वाले इनिशियली बहुत लग्जरियस होते हैं, खाना पीना, घर अच्छे से सजाना, घर बड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। पर जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना, आप देखिए 32 के बाद या मैरिज हो गया, तो 7th हाउस वाली चीजें आने लगी। तो होगा क्या, साधना, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट की तरफ बहुत इंक्लिनेशन बढ़ जाता है ऐसे लोग। क्योंकि वो जो 7th हाउस वाली क्वालिटी नॉर्मली मैरिज के बाद, या जितना आपका पब्लिक इंटरेक्शन बढ़ेगा, उतना ही आपके अंदर वो मैनिफेस्ट होने लगी। इसी तरीके से स्कॉर्पियो लगन हो जाए, 7th हाउस में टॉरस आए, स्कॉर्पियो वाले क्या होता है, बहुत सीक्रेटिव, जल्दी कुछ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है? और स्पिरिचुअल होंगे, थोड़ा गॉड फियरिंग होंगे, स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड होता है, बट स्पिरिचुअलिटी को लेकर प्रैक्टिकल। बट 7th हाउस में टॉरस आ रहा है, समय के साथ ये समझ जाएंगे कि नहीं नहीं, हर चीज छुपा के रखना। क्योंकि स्कॉर्पियो का हैबिट होता है अपने इमोशंस, अपने पेन, अपने स्ट्रगल बस अपने मन के अंदर रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते। इसीलिए स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन, स्ट्रेस या एंजाइटी से परेशान, शेयर ना करने की वजह से अपने इमोशन। क्योंकि इनके अंदर एक फियर रहता है। समय के साथ इनको समझ में आ जाएगा नहीं नहीं, 7th हाउस में टॉरस आ रहा है, कम्युनिकेशन, तो हमको अपनी बातें एक्सप्रेस भी करनी है, हमें अपने इमोशन शेयर करने हैं, तभी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे लोगों से, अपनी चीजें शेयर नहीं करेंगे, तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा आपके मन में क्या चल रहा है, कोई अंतर या हम ही तो है। इनिशियली स्कॉर्पियो वाले ज्यादा खाने पीने इन पे ध्यान नहीं देते, पर जैसे जैसे एज बढ़ेगा इनको समझ में आएगा कि हमें अपने फूड हैबिट, खाने पीने, अपनी लाइफ में कंफर्ट और इन पे भी ध्यान देना चाहिए। आप देखिएगा जितने स्कॉर्पियो वाले होंगे, आप देखिए स्कॉर्पियो क्या, इनिशियल स्टेजेस में या 25-30 तक, या जब तक मैरिज नहीं होता, तब तक उनकी लाइफ में बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन, एंजाइटी रहता है। बट इन कंपैरिजन टू दैट, जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ेगा, उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी आने लगता है पहले के कंपैरिजन। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं, बट पहले के कंपैरिजन में स्कॉर्पियो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में काफी स्टेबल हो जाता है। जबकि टॉरस के साथ अपोजिट होता है, क्योंकि टॉरस लगन है 7th हाउस में, स्कॉर्पियो आ गया। टॉरस पहले तो स्टेबल होता है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना, मैरिज के बाद या पब्लिक इंटरेक्शन के बाद, आप देखिए तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी, अप्स एंड डाउन,
उनके अंदर बढ़ जाता है पहले के कंपेरिजन। स्ट्रेस एंजाइटी फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। टॉरस का मैं क्वालिटी और बता दूं, टॉरस लगन है 7th हाउस में स्कॉर्पियो। टॉरस मनी, हार्ड वर्किंग होते हैं मनी के। 7th हाउस में स्कॉर्पियो, समय के साथ इनको समझ में आता है, इनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, हिडन सोर्स ऑफ मनी की तरफ जाने लगता है। जब तक ये सोर्सेज नहीं होंगे तब तक पैसा, केवल मेहनत करके पैसा नहीं आ सकता समझ में। तो ये टॉरस और स्कॉर्पियो का पेयर। इसके बाद आ जाते हैं जेमिनाई और सेजिटेरियस। जेमिनाई लगन है 7th हाउस में सेजिटेरियस। जेमिनाई क्या, एफर्ट, ट्रेवल, इसका साइन। जेमिनाई वाले बहुत फन लविंग होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना, एंटरटेनिंग। जेमिनाई होता है जिसको ट्रैवल करना बहुत पसंद, डिप्लोमेटिक है। जेमिनाई, जेमिनाई कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हुआ, बहुत डिप्लोमेटिक। समय के साथ जेमिनाई को समझ में आता है 7th हाउस में सेजिटेरियस है कि नहीं नहीं, हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होना पड़ेगा, हर बार डिप्लोमेटिक होके काम नहीं बनेगा। दूसरा, सेजिटेरियस गाइडेंस और काउंसलिंग का। जेमिनाई वाले क्या होते हैं, जल्दी किसी की सुनते नहीं है, कोई एडवाइस दे, काउंसलिंग करे, कोई इनको सलाह दे, वो जल्दी सुनेंगे नहीं, आधी बात सुनेंगे। आधी सुन के हाँ मुझे सब पता है। समय जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना, इनको समझ में आएगा नहीं नहीं, हमें दूसरों की भी सुननी चाहिए, हमारे अंदर हमें लोगों से गाइडेंस भी लेनी चाहिए, एडवाइस भी लेनी चाहिए। और जेमिनाई क्या होता है ना, जेमिनाई ट्रैवल है, फन लविंग है। इनको आप कह दीजिए मार्केट जाने के लिए तो ऐसे चले जाएंगे। सजिटेरियस टेम्पल है, आप रिलीजियस प्लेस टेम्पल्स यहाँ पे जाने के लिए कहें तो जल्दी तैयार नहीं, वैसे भले फालतू मार्केट में घूमते हैं। बट एक पर्टिकुलर टाइम बाद, एज के बाद आप समझ में आएगा ना, कि आप देखेंगे जेमिनाई वाले मंदिर भी जाना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे अरे ये तो वही आदमी जो मंदिर नहीं जाता था, रिलीजियस प्लेस पे नहीं जाता था, हिली एरिया पे घूमने का इंटरेस्ट बढ़ने लगी। सजिटेरियस आ गया 7th हाउस में जेमिनाई। सजिटेरियस का टीचर, काउंसलर, गाइडेंस। सजिटेरियस बहुत मैच्योर है। तो 7th हाउस में जेमिनाई आता है, समय के साथ सजिटेरियस वालों को समझ में आएगा कि कभी कभी ओवर मैच्योरिटी भी अच्छी नहीं होती लाइफ में, जो आपका फन होता है ना वो खत्म हो जाता है। आप देखिए कि जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना, सजिटेरियस वाले पहले कम बोलते थे, जैसे जैसे एज बढ़ेगा सजिटेरियस वाले सीखेंगे लोगों से बात कैसे करना। सजिटेरियस का प्रॉब्लम होता है, आप उसको बैठा दीजिए, लोगों से बात क्या करना उसको पता ही नहीं, काम की बात होगी तो करेगा वरना नहीं। जैसे जैसे समय के साथ एज बढ़ेगी तब उनको समझ में आएगा नहीं नहीं, लोगों से कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए, अदरवाइज ये हमारी ग्रोथ में बाधक। सजिटेरियस इतना मेच्योर है, उसको समय के साथ समझ में आएगा कि नहीं नहीं, कभी कभी बच्चों की तरह फन लविंग भी होना चाहिए, ये नहीं कि हमेशा मेच्योरिटी से बिहेव। क्यों, सजिटेरियस टीचर है, टीचर को बच्चों को सिखाने या पढ़ाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। सजिटेरियस अपने आप को ऑलराउंडर समझते हैं, हमको सब पता है, आप कुछ भी क्या करिए। क्यों, देखिए टीचर क्या होता है, टीचर को आप कुछ बताए ना, स्टूडेंट अगर कुछ बता दे, टीचर को इंसल्ट फील हो, उसे लगेगा अरे स्टूडेंट बता दिया। लेकिन अच्छा टीचर वही होता है जो हर किसी से सीखना चाहे, अपने स्टूडेंट से भी सीखना चाहे। तो सजिटेरियस वो है जो जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना, बच्चों वाली हरकतें आने लगी, फन लविंग, एंटरटेनमेंट, लोगों से कम्युनिकेट करना सीखेंगे कि लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए। सजिटेरियस वो है जो टेम्पल जाएगा, मंदिर जाएंगे, रिलीजियस प्लेस पे जाएंगे, आप उन्हें मार्केट जाने के लिए कह दिए, तैयारी नहीं, मार्केट के लिए नहीं तैयार होंगे कभी, कहीं नई जगह भी जाए तो भी नहीं। मार्केट में क्या रखा, आप मान लीजिए अपनी सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में जाए, तो उनको लगेगा अरे मार्केट में क्या, जैसे यहाँ की मार्केट वैसे ही वहाँ की मार्केट, उसमें क्या रखा। पर समय के साथ उन्हें सीखना पड़ेगा, नहीं नहीं भाई मार्केट भी जाना है, बहुत सारे वहाँ भी काम होते हैं, अदरवाइज वैसे तो उनकी जान निकल जाती है। ये सजिटेरियस है, तो उनको सजिटेरियस वो समय के साथ कम्युनिकेशन एबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी, जेमिनाई वाले ट्रेट लाने पड़ेंगे। सजिटेरियस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, समय के साथ उन्हें सीखना पड़ेगा डिप्लोमेटिक होना, अदरवाइज लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सजिटेरियस वाले आप देखिए टेक्नोलॉजी को लेके, इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होते, बट समय के साथ धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सीखते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि बिना इसके आप ग्रो नहीं कर सकते। आप कभी भी देखिए सजिटेरियस, कोई भी नई टेक्नोलॉजी है तुरंत उसको एक्सेप्ट नहीं करे, पहले धीरे धीरे समय के साथ उसे देखेगा, समझेगा, अगर उसे यूजफुल लगेगी तभी करेगा। जबकि जेमिनाई अपोजिट है, जेमिनाई लेकिन तुरंत। कैंसर और कैप्रिकॉर्न, कैंसर क्या, कंफर्ट, इमोशन। कैंसर वालों के साथ मूड स्विंग बहुत होते हैं, बहुत इमोशन। 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न आता है, समय के साथ वो सीखेंगे भाई प्रैक्टिकल भी होना है, कैप्रिकॉर्न प्रैक्टिकल साइन। कैंसर कंफर्ट लविंग,
ज्यादा फिजिकल हार्ड वर्क नहीं करते। लेकिन आप देखिए 7th हाउस में कैप्रिकॉन आता है, कैंसर वालों को हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। बहुत से कैंसर वाले स्पेशली फीमेल्स आप देखिए, वो मैरिड हो जाएंगी तो ज्यादा काम नहीं करना चाहती, वो सोचती हैं, चलो स्पाउस वर्किंग हो, हम अपना आराम से घर में लाइफ स्पेंड करेंगे, घर होम लविंग हो। बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कैंसर वालों की लाइफ में, उन्हें काम करना पड़ेगा। मैं बहुत से कैंसर वालों को जानता हूँ, मेल फीमेल, कि समय के साथ उन्हें ना चाहते हुए भी कैरियर पे फोकस करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, कैरियर पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी कैंसर वाला प्रैक्टिकल होता जाएगा, क्योंकि 7th हाउस में कैप्रिकॉन आ रहा है। 7th हाउस में कैप्रिकॉन आ रहा है, आप देखिए कैंसर वाले मेल फीमेल की लाइफ में कैरियर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। या तो कैरियर की वजह से मैरिज नहीं होती, या मैरिज की वजह से कैरियर में कोई ना कोई चैलेंज आ जाएगा। जैसे मैंने बहुत सी फीमेल को देखा, कई बार उनके मैरिज में डिले इसलिए होता है, उनको लगता है जब कैरियर स्टेबल हो जाए, सेटल हो जाए, तभी मैरिज करेंगे। या कई बार फीमेल्स को मैंने ऐसा देखा कि 7th हाउस में कैप्रिकॉन, मैरिज हुआ उसके बाद जॉब छोड़ना पड़ गया, कैरियर में चेंज आ गया। या अपोजिट भी हो सकता है कि कैंसर फीमेल या जो भी है मेल वर्किंग नहीं थे, बट मैरिज हो गया, स्पाउस कुछ नहीं कर रहा है, स्पाउस का कैरियर स्टेबल नहीं है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाएंगे, उन्हें काम करना पड़ेगा। तो कैंसर वालों को धीरे धीरे कैरियर ओरिएंटेड बनना पड़ता है, प्रैक्टिकल बनना पड़ता है, हार्ड वर्किंग। जबकि होते वो इमोशनल और केयरिंग, कंफर्ट लविंग। कैप्रिकॉन, अब देखिए हमको क्या लगता है कि कैंसर सबसे इमोशनल साइन है, सबसे बेस्ट है रिलेशनशिप, अनकंडीशनल। नहीं, ऐसा नहीं, सबसे बेस्ट पार्टनर होता है कैप्रिकॉन। क्यों? जिसका कैप्रिकॉन लगन होगा, 7th हाउस में कैंसर आता है, कैप्रिकॉन हार्ड वर्किंग है, वो बिना सोचे समझे कोई भी काम शुरू कर देगा, प्रैक्टिकल अप्रोच, कैरियर ओरिएंटेड। पर समय के साथ कैप्रिकॉन को समझ में आएगा, नहीं नहीं, थोड़ा आराम भी जरूरी है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, 7th हाउस में कैंसर आता, इमोशनल होंगे, केयरिंग होंगे। इसीलिए देखिए कैप्रिकॉन वाले खुद के लिए भले हार्ड वर्क वो इमोशनल या केयरिंग ना हो, पर दूसरे लोगों के लिए, स्पाउस के लिए, अपने रिलेशनशिप में या बाहर के लोगों के लिए बहुत इमोशनल, बहुत केयरिंग और अनकंडीशनली सपोर्टिव। कैप्रिकॉन अनकंडीशनली लोगों की हेल्प करेगा, खुद वो अपने लिए भले एक गिलास पानी भी ना उठाए, पर दूसरों के लिए कुछ भी करेगा। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगा कैप्रिकॉन वालों का, विद टाइम आप देखिए वो इमोशनल केयरिंग एटीट्यूड उनके अंदर आ जाए। उनको लगेगा कि केवल काम करते रहने से कुछ नहीं होगा, हमें आराम भी चाहिए। कैप्रिकॉन इतना हार्ड वर्क करता है ना, उसको एक टाइम बाद रियलाइज होगा, नहीं नहीं, थोड़ा रेस्ट भी करना जरूरी, हेल्थ के लिए अच्छा। तो बेस्ट पार्टनर है कैप्रिकॉन, ना कि कैंसर। वो दिखते आपको इमोशनलेस है बहुत इमोशनल। इसी तरीके से लियो और एक्वेरियस। लियो क्या, लियो लगन आ जाए 7th हाउस में एक्वेरियस, लियो क्या, राजा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए लियो वाले क्या होते हैं, ट्रुथ लविंग होते हैं, जो कहना सच कहना, रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बट लाइफ में झटका खाने के बाद 7th हाउस में एक्वेरियस आता है, तो समझ में आता है कि नहीं नहीं, थोड़ा डिप्लोमेटिक भी होना पड़ेगा। क्योंकि एक्वेरियस क्या है, एक्वेरियस का लॉर्ड सैटर्न और राहु है। हार्ड वर्क, डिप्लोमेसी, दोनों साथ साथ चलती, समझ रहे हैं? हार्ड वर्क और डिप्लोमेसी दोनों साथ साथ चलती, तो उनको आप देख लीजिएगा, एक टाइम ऐसा आएगा अगर लियो वाले डिप्लोमेटिक नहीं होंगे, डिप्लोमेटिक होके काम करना नहीं सीखेंगे, तो लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। उन्हें ये सीखना ही पड़ता है। लियो बच्चों का लव रिलेशनशिप का साइन भाई, और एक्वेरियस क्या, सेक्रीफाइस है 7th हाउस। लव रिलेशनशिप 7th हाउस कंप्लीशन है। लव रिलेशनशिप तभी पूरा होगा जब आप सेक्रीफाइस करेंगे, उसमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लियो क्रिएटिविटी है, एजुकेशन है। लियो वालों का फोकस क्रिएटिविटी और एजुकेशन पे ज्यादा होता है, वो पैसे वैसे को लेके बहुत मटेरियलिस्टिक नहीं होते। पर समय के साथ उनकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आएगा या उन्हें सीखना पड़ेगा कि भाई पैसे पे भी फोकस करना है, पैसा भी जरूरी है। क्योंकि एक्वेरियस इनकम है 7th हाउस, अपनी डिजायर्स और इच्छा पूर्ति पे भी ध्यान रखें। अगर ऐसा नहीं होगा तो लियो वाले ग्रो नहीं कर सकते। तो लियो के लिए ये सॉल्यूशन है कि समय के साथ डिप्लोमेटिक हो जाइए, केवल पढ़ाई पे और एजुकेशन और सीखने पे नहीं, पैसे पे भी ध्यान दीजिए, वो भी लाइफ का एक रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, लियो वाला ना बहुत फिलोसफर टाइप हो जाता है, फिलोसफिकल एटीट्यूड होता चला जाए। एक्वेरियस लगन हो गया तो 7th हाउस में लियो आ जाएगा। एक्वेरियस क्या है, इनकम, डिजायर, ठीक है। 7th हाउस में लियो, लियो एजुकेशन, आप देखिएगा एक्वेरियस वाले जैसे जैसे समय बढ़ेगा पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की तरफ फोकस। क्या एक टाइम ऐसा आएगा ना कि एक्वेरियस वाले पढ़ाई की वजह से कैरियर भी छोड़ देते हैं, या ऐसा कैरियर ही चूज करते हैं जिसमें कुछ सीखने को मिले, कुछ क्रिएटिव हो। मैं कई लियो वालों को जानता हूँ कि एक एक्वेरियस वाले, सॉरी, एक्वेरियस लगन अगर 7th हाउस में लियो, तो मैं कई एक्वेरियस वालों को जानता हूँ, जैसे जैसे एज बढ़ा ना, पहले तो उनका फोकस पैसे पे था, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने पे, एक टाइम बाद वो एजुकेशन है, क्रिएटिविटी, इन चीजों की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट है।
बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे मेरे नोन में एक एक्वेरियस असेंडेंट है, तो अभी क्या उनका एज 40+ हो गया, तो जॉब छोड़ के, उनकी वाइफ वर्किंग है, वो जॉब छोड़ के अब वो एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट ये चीजें सीख, जबकि 40-41 का एज कोई जॉब छोड़ने का नहीं होता ना। पैसा ऑफकोर्स कमा रहे हैं, बट इस पे फोकस कर। अभी उनको ज्यादा टाइम अपने बच्चों को ले देना पड़ता है, क्योंकि जब वाइफ वर्किंग है, जॉब में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब उनको ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लियो किड्स का साइन। एक्वेरियस लगन, एक्वेरियस साइन पैरों का है, लियो साइन डाइजेशन का है। क्या बताता है? खाने के बाद वॉक करना चाहिए, वॉक नहीं करेंगे तो डाइजेशन खराब हो जाएगा। मारा कैसे? इसी तरीके से लियो वालों के लिए भी, लियो के लिए 7th हाउस में एक्वेरियस है। और एक्वेरियस वाले थोड़ा डिप्लोमेटिक हिडन होते हैं, वो भी स्कॉर्पियो की तरह चीजें खुल के नहीं बताएंगे। समय के साथ आप देखिएगा वो सीखेगा एक्वेरियस वाला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात नहीं की तो परेशान रहे। हर चीज डिप्लोमेसी से सॉल्व नहीं होती। तो ये एक्वेरियस और लियो हो गए। अब आ जाते हैं वर्गो और पाइसिस। वर्गो क्या? वर्गो एनालिटिकल साइन है, हार्ड वर्क। वर्गो वाले बहुत एनालिटिकल और क्यूरियस होते हैं, हर चीज सीखने का शौक होता है। वो जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक उन्हें लॉजिक ना मिले। 7th हाउस में पाइसिस आता है ना, समय के साथ आप देखिए उनके पाइसिस का डिवोशन, कमिटमेंट। वर्गो के लिए इनिशियली बड़ा मतलब प्रॉब्लम होता है किसी के लिए कमिटमेंट शो करना, जब तक कि उनको लॉजिक ना मिले। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, वर्गो वाले सीखेंगे। 7th हाउस में पाइसिस आता है, डिवोशन वाला क्वालिटी, कमिटमेंट का क्वालिटी उनके अंदर बढ़ेगा। उनको समझ में आएगा कि हर चीज में लॉजिक नहीं दूँ। वर्गो अर्दी साइन होल्ड करना चाहता है, बट 7th हाउस में पाइसिस आता है। एक टाइम बाद ऐसा आता है कि इस बार वर्ग पाइसिस खर्चे का साइन, खुल के पैसा खर्च करते हैं। वर्गो वालों को मैंने ऐसा देखा, 7th हाउस पब्लिक है, दूसरों पे पैसा खर्च करें। वो रिलेटिव, वो फ्रेंड जो इनके लिए कभी कुछ नहीं करते, उनके लिए भी गिफ्ट लाए। वर्गो एनालिटिकल साइन, 7th हाउस पाइसिस है। समय के साथ वर्गो वाले आप देखिए बहुत ज्यादा मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इस तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मेंटल पीस के लिए जरूरी है, वरना हमारे लिए बहुत मारक, हम अधूरे हैं। अनकंडीशनली लोगों को देना, तो वर्गो होल्ड करने का साइन है। 7th हाउस पाइसिस अनकंडीशनली लोगों को देना। वर्गो सेल्फ डाउट देता है। 7th हाउस में पाइसिस है, धीरे धीरे समझेंगे, नहीं नहीं, हमारे अंदर डिवोशन भी होना चाहिए। कभी कभी कुछ चीजों को मान लेना चाहिए, हर चीज में लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए। पाइसिस लगन बन जाए, 7th हाउस में वर्गो आ जाए, पाइसिस वाले अनकंडीशनली सपोर्टिव, मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी पे फोकस होता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं होते। लेकिन 7th हाउस में वर्गो आ जाएगा, समझ में आएगा उन्हें एक टाइम के बाद, नहीं हार्ड वर्क भी करना। ठीक। पाइसिस वाले ऐसे ही लोगों पे भरोसा कर लेते हैं आंख बंद करके, इस वजह से भी कई बार लाइफ में गड़बड़ हो जाती है। समय के साथ वो सीखेंगे नहीं, ये लोगों पे डाउट भी करना चाहिए, थोड़ा एनालिटिकल होना पड़ेगा, चीजों को समझ के एनालाइज करके तब डिसीजन लेना चाहिए। पाइसिस वाले दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं, उनसे पैसा मांग लीजिए कोई वैल्यू। और समय के साथ उन्हें ये समझ में आएगा, 7th हाउस में वर्गो है ना, नहीं नहीं सेविंग करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, ऐसे पैसा लुटाना नहीं चाहिए। आप देखिए, पाइसिस क्या वाटरी साइन है ना, 7th हाउस में वर्गो आ रहा है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, पाइसिस वालों को गार्डनिंग है, एग्रीकल्चरल लैंड है, फार्मिंग है, पेट एनिमल्स है, इनकी तरफ इनका इंटरेस्ट बढ़ता है। जबकि वहीं वर्गो लगन बन जाए, 7th हाउस में पाइसिस आ जाए, जो हमने डिस्कस किया था, तो 7th हाउस पाइसिस, जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, आप देखिए पाइसिस वाले वाटर बॉडी के पास में मेडिटेशन की तरफ, इन चीजों की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता है। तो 7th हाउस कहने का मतलब आपका बेटर हाफ है। आज हमने साइन को डिस्कस किया, कभी प्लेनेट को भी डिस्कस, वो क्वालिटी आपके अंदर आएगी। जैसे जैसे आप लोगों से मिलेंगे, मैरिज होगा, आपके अंदर से वो क्वालिटी खुद मैनिफेस्ट होगी। और आपको भी लगता है, लगेगा, ये फील आएगा कि ये चीजें हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, वरना हमारी लाइफ में ग्रोथ मुश्किल हो जाएगी, हमारे लिए हमारा खुद। तो आप सब भी अपने 7th हाउस में बैठे साइन, प्लेनेट और उसके सिग्निफिकेशन देखिए, और उस क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप कीजिए, अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि पब्लिक का है 7th हाउस ना, लोग आपको उसी तरीके से देखते हैं, लोगों की नजर में आपका परसेप्शन वही है। तो अगर आप उस तरीके से नहीं खुद को ग्रो करेंगे, तो ग्रोथ मुश्किल है, आप हमेशा अधूरे रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना अपने अपने चार्ट को चेक कीजिए, और फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही हमारा चैनल ग्रो होगा, और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपके साथ अच्छे अच्छे नॉलेजेबल कंटेंट शेयर कर।
थैंक यू, नमस्ते।